जी, सबसे पहले घाटशिला के पावन धरती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, समाज के आईना, उपस्थित तमाम सम्मानित मीडिया बंधु को आभार, धन्यवाद और साथ ही साथ आप सबों के सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि मालूम है कि आगामी कारण नवंबर 2025 को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस उपचुनाव में रामदास मुर्मू जी को प्रत्याशी बनाया है। इसी दरमियान में पूरे पार्टी, जेएलकेएम पार्टी टाइगर जयराम पाटो जी के नेतृत्व पर हम लोग पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के 56 पंचायत, चारों प्रखंड, पूरे 300 बूथ पर हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो के तर्ज पर कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ के वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव हम लोग घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं। क्योंकि आज घाटशिला के सम्मानित जनता, घाटशिला के सम्मानित मतदाता से हम लोग अपील करने आ रहे हैं कि ये जो जागरूक कर रहे हैं सबको कि ये जो वोट का अधिकार है क्यों मिला है। पहले तो वोट का अधिकार नहीं था। जब वोट का अधिकार नहीं था तब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। लेकिन वोट का अधिकार अगर मिला है तो जनता अपने स्वतंत्र रूप से वो अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करे, ना कोई लव लालच में आकर के, ना ही किसी प्रकार का डर भय में आकर के किसी का चुनाव करे। ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब हम लोग घाटशिला आकर के देख रहे हैं, पूरे आज कई दिनों से कई गांव को हम लोग दिन रात भ्रमण किए। अगर घाटशिला का ये कुछ जो नगर क्षेत्र है, इसके 10 किलोमीटर हम चाहे पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, कोई भी गांव जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा का भारी अभाव है। लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है। पूरे घाटशिला क्षेत्र में पढ़ाई, कमाई और दवाई चौपट है। पढ़ाई करने का मतलब कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ अगर कोई चाहे कि नर्सिंग का शिक्षा ले, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे हम इंजीनियरिंग का शिक्षा ले, व्यवस्था नहीं है। कोई चाहे कि हम मेडिकल का शिक्षा ले, व्यवस्था नहीं है। अरे इतना तक क्या, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का बेहतर शिक्षा का सुविधा नहीं है। पूरी तरह चौपट है पढ़ाई, कमाई और यहाँ का दवाई का पूरा व्यवस्था। अगर दवाई की बात करें तो यहाँ का जो HCL का जो हॉस्पिटल है पिछले 14 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ 10-12 पंचायत खुद हम घूमे हैं जहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। यहाँ का अनुमंडल स्तरीय अस्पताल, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ न ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न ही एक्सरे जांच की व्यवस्था है, न ही कि इलाज की व्यवस्था है। अगर हम बात करें कमाई की तो यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लगातार लाइन से 8 माइंस बंद पड़ा हुआ है और जो जहां जहां माइंस चल रहा है, चाहे हम जादूगोड़ा के यूरेनियम की बात करें, चाहे हम HCL की बात करें, अगर 2-4 अभी कुछ कुछ जो माइंस चल रहा है उसमें भी स्थानीय को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार भी यहाँ चौपट है, यहाँ दवाई भी चौपट है, यहाँ कमाई भी चौपट है। इसीलिए हम यहाँ के सम्मानित जनता से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचारी हावी है, जो अफसरशाही हावी है, तो हम लोग एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को अगर समर्थन मिलती है, अगर हम लोग यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मिलती है तो ये घाटशिला क्षेत्र में विशेष रूप से यहाँ बहुत संभावना है विकास करने का। घर घर रोजगार देने की यहाँ संभावना है। पूरा हॉस्पिटल व्यवस्था इतना सुदृढ़ होने की संभावना है कि यहाँ के लिए किसी को कोई बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ 8 प्रकार का महंगे महंगे खनिज संपदा सिर्फ और सिर्फ घाटशिला क्षेत्र में है। सिर्फ और सिर्फ घाटशिला क्षेत्र में यहाँ मैग्नीज है, यहाँ पन्ना जैसा स्टोन जो बहुत महंगा महंगा खनिज है, यहाँ यूरेनियम है, यहाँ कॉपर है, यहाँ गोल्ड है। इतना तरीके का जितने प्रकार का जो यहाँ मिनरल्स है उसको क्या कर रही है बाहर की कंपनी, यहाँ खनन कर रहे हैं, यहाँ के जमीन को जो है कि कबाड़ रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, यहाँ का महंगे महंगे चीजों को ले जा रहे हैं और सारे के सारे जो रॉ मटेरियल है महंगे महंगे खनिज का
उसको अदर स्टेट ले जाया जा रहा है प्रोसेस के लिए, उसको अदर कंट्री ले जाया जा रहा है वहां प्रोडक्शन के लिए। और हमको यहाँ के आदमी के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से हमको पूरा जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है कि यहाँ ट्रेन से भर भर के, यहाँ शिप से भर भर करके यहाँ वियतनाम ले जा रहा है, यहाँ ब्राजील ले जाया जा रहा है, चाइना, चीन ले जाया जा रहा है। तो हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ से जो भी मिनरल्स अवेलेबल हैं, यहाँ से जो भी मिनरल्स का यहाँ माइनिंग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, उसको यही प्रोसेस कराएंगे हम लोग, यही उसका प्रोडक्शन कराएंगे। और यहाँ चाहे रोड की खराब स्थिति है उसको सुधार कराएंगे, यहाँ जो स्वास्थ्य की असुविधा है या शिक्षा का जो परेशानी है उसको दूर करने का काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी परेशानी हम देख रहे हैं घाटशिला क्षेत्र में, चाहे वो ब्लॉक की बात करें या थाना की बात करें या सरकारी कार्यालय की बात करें, यहाँ बिचौलिया हावी है। एक आम आदमी एक वीडियो सीओ से मिलने के लिए सीधा संवाद नहीं कर पा रहा है, अपना समस्या नहीं बता पा रहा है। वो उसको एक छोटी छोटी काम को लेकर के कि भाई किसी को आबू आवास चाहिए, किसी को तालाब चाहिए, किसी को कुआं चाहिए, किसी को आय जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उसको लेकर के बिचौलिया को पकड़ना पड़ रहा है और उसको जो है कि चढ़ावा देना पड़ रहा है, तभी जाकर के उसका काम हो रहा है। तो इसीलिए हम कैंपेन के दौरान जो हम देखे, आप लोग को मीडिया बंधुओं से हम बताना चाहेंगे, पहले जैसा जो आज से 50 साल 40 साल पहले जो लोग पार्टियों को लगता था कि अल्पसंख्यक मेरा वोट बैंक है, सामान्य वर्ग मेरा वोट बैंक है, आदिवासी मेरा वोट बैंक है, पिछड़ा मेरा वोट बैंक है, अति पिछड़ा मेरा वोट बैंक है, तो ये समय बदल गया है। यहाँ के आधी आबादी जो 2,55,000 सम्मानित मतदाता है, जो वोटर्स है, उसका आधी आबादी लगभग, यहाँ पुरुषों से ज्यादा वोटर्स महिला है, 5% ज्यादा, 1,31,000 के आसपास। इस सभी महिलाओं को चिंता है कि मेरा जब जब शाम में, सुबह शाम किचन में खाना बनाती है तो उसका किचन में तेल नहीं है, मसाला नहीं है, नमक नहीं है, दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, और इसको लेकर के घर में कलह हो रहा है, घर परिवार में बाल बच्चे पति पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, इसको लेकर के इस बार वोट करेंगे। एक जो नौजवान के बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 40 साल या 50 साल से जो 18 साल की उम्र के बीच का, वो देख पा रहा है कि यहाँ रोजगार से युक्त कोई शिक्षा नहीं है, यहाँ का कानून व्यवस्था ठप है, यहाँ के लोग छोटी छोटी कामों को लेकर परेशान है। यहाँ तक का यही हुआ घाटशिला में आज तक कि जिसको भी जिताते हैं, जितने के बाद 5 सालों तक उससे मुलाकात के लिए तरसना पड़ रहा है। सब टाटा नगर में रहते हैं। तो यहाँ का स्थानीय हम लोग प्रत्याशी दिए हैं रामदास मुर्मू जी को। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का क्रम संख्या 5, चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। हम आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए वोट के स्वरूप और सेवा करने का मौका दीजिए। अभी देख रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरीके से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यही कोल्हान की धरती में, चाईबासा के तांबो चौक में, जो दिन में नो एंट्री लागू कराने की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे, उस पर पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया है, लाठीचार्ज किया है, आंसू गोला किया है, कईयों को एफआईआर किया है। अभी तक कितना आदमी लापता है, कई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे तानाशाही पुलिस प्रशासन जो है कि गुंडागर्दी जैसे राज यहाँ स्थापित करना चाह रही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ के आदिवासियों की सरकार, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, आदिवासियों का यहाँ विधायक मंत्री सांसद, लेकिन आज आदिवासियों का क्या स्थिति परिस्थिति है। अरे दिन में पहले नो एंट्री लागू था, पहले बड़ी वाहन नहीं चलती थी, यहाँ के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले दिन में भी जो है कि बड़ी वाहन का आवागमन चालू हुआ और पिछले 1 साल के अंदर 154 आदिवासियों का वाहन के चपेट में आकर के मौत हुआ है। और अभी ये जो है कि 1 सप्ताह पहले 10 दिन के अंदर में 4 लोगों का मौत हुआ है, और मौत से बड़ा कोई घटना नहीं घट सकता है। और जब मौत हुआ है उसके बीच में भी जो है कि लोग, वहां के आदिवासी मूलवासी चाह रहे हैं कि अपना जीवन यापन करने के लिए उसको रहने दिया जाए, शांतिपूर्ण जीवन उनको जीने दिया जाए, तो उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गोला कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। ये गुंडागर्दी लाठी से शासन कब तक चलेगा? इसलिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी
समझ गए हैं कि यह सरकार आदिवासी हित का कभी नहीं हो सकता है। यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों को कुचलने वाली सरकार है। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो ये कल्हान की धरती में आदिवासियों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, इसका कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध जताते हैं। और ये लोग जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार को जो हिफाजत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हैं, कल यही घाटशिला की धरती में जो मूसाबनी थाना प्रभारी जब फोन में आप लोग देखे कि जब हम बुला रहे थे, जो समस्या हुआ था, फोन किए थे, वो साफ साफ करें कि रात को हम नहीं जाएंगे, हमको घटना मालूम है, अभी जाएंगे तो तेरा दिक्कत हो जाएगा। यही शब्द था कि अभी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। भाई क्या दिक्कत होगा? हम प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि दिक्कत का समस्या का समाधान हो, और प्रशासन बोल रहे हैं कि यह दिक्कत हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व को यहाँ हिफाजत देने का यह सरकार काम कर रही है। और आज देख रहे हैं कि जो आज नो एंट्री लागू नहीं हो रही है, या पुलिस प्रशासन जो इतना हावी है, यहाँ एक अवैध जो खनन हो रहा है, या अवैध जो ढुलाई हो रहा है, और इस राज्य को खोखला किया जा रहा है, वो सिंडिकेट का दबाव है। और वो सिंडिकेट यहाँ सरकार चला रहे हैं, जिसको वोट दे करके आप लोग जिसको जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, और जिससे सरकार बन रही है, वो लोग एक्चुअल में नहीं चला रहे हैं। यहाँ अवैध खनन का एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है। और गिरोह अपने अनुसार बताइए, पूरा दुनिया में कहीं भी दिन में एंट्री नहीं होगा बड़ी वाहन का, हर जगह नो एंट्री लागू है, लेकिन कोल्हान में नो एंट्री लागू नहीं है। तो हम यही कहेंगे ये सरकार से कि नो एंट्री लागू किया जाए चाईबासा में, और आदिवासियों को कुचलने का प्रयास न किया जाए, आदिवासियों को हत्या करने का प्रयास नहीं किया जाए, आदिवासियों को जितना को एफआईआर किया सबका एफआईआर वापस लिया जाए, और उसको तत्काल जो है कि उसको रिहाई किया जाए, जिसको गिरफ्तारी किया गया है चाईबासा में। अन्यथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी वहां स्थानीय स्तर पर आंदोलन होगा, उसके साथ कंधा मिला करके हम लोग उसके हित के लिए उसका लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल एक तो है बहुत, अब झारखंड का संसाधनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दीजिएगा, तो आप फंडिंग अपने से उसका इंडस्ट्री बैठाइएगा या तो बाहर से लाइएगा? नहीं, देखिए, ये तो चूंकि हम लोग इसको लेकर के बैठेंगे, इसका एक हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर है कि मान के चले कि आपका खेत पर आप आलू उगा रहे हैं, आप टमाटर उगा रहे हैं, आप धान उगा रहे हैं, और आपका आलू को 2 रुपया 5 रुपया में कोई कंपनी खरीद के बाहर ले जा रहा है, और उसको चिप्स बना करके जो समझ चुके हैं। हम समझना चाहते हैं कि आपका पास कोई प्लानिंग। हाँ, मेरा हम लोग का प्लानिंग है। पहले देखिए, पहले तो फिर कोई इंडस्ट्रीज को बोलिए कि यही करो मेरे जगह पे। देखिए, पहला तो हम लोग देखिए, हर चीज तो संभव नहीं है। पहला हमारा प्रयास होगा कि हम लोग अपने स्तर पर इसका प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के लिए हम लोग उपाय करें, और जो चीज अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ से ले जा करके बेंगलोर में हो रहा है, जो चीज यहाँ से ले जाकर के हैदराबाद में हो रहा है, जो चीज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर के चीन में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, वो चीज का प्रोसेस प्रोडक्शन यही घाटशिला में। तो मतलब उन लोगों को आप बोलिएगा कि आपको हम यहाँ सुविधा देंगे आप। हाँ, लेकिन हम लोग का क्राइटेरिया में कुछ बदलाव होगा। आएंगे, बुलाएंगे, लेकिन हम लोग का क्राइटेरिया होगा कि आपकी पूंजी हमारी जमीन, प्रॉफिट में दोनों को बराबरी हिस्सेदारी, और यहाँ के ग्राम जो सभा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उसका प्रॉफिट का हिस्सेदारी होगा, घाटशिला वासियों का होगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उसका प्रॉफिट का हिस्सा होगा, बराबरी का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि बाहर के कंपनी को हम लोग बुलाएंगे, हम लोग उसको जमीन देंगे, वो यहाँ पे खनन करेगी, प्रोडक्शन करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देगी। ये हमारा पूरा एमयू में स्पष्ट होगा कि आपकी पूंजी, हम यहाँ के लोगों की जमीन, हिस्सेदारी बराबर होगी। यहाँ हर लोगों को, यहाँ का लोगों को रोजगार में अवसर मिलेगा। यहाँ का डीएमएफटी फंड, यहाँ का सीएसआर फंड आप बाहर ले जाकर के खर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना होगा, यहाँ का विकास करना होगा, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना होगा। ये सब सारा क्राइटेरिया में हम लोग लाएंगे। अच्छा, इसी में मुसाफिर वाला जो घटना है, उसमें जो है दीपू पाठक वो आरोप लगा रहे कि बिना उसका अनुमति के वहाँ का कार्यालय बना गया, जो कि उसका जमीन में था। एक केस भी चल रहा पिछले 2 साल से। देखिए,
केस क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक बात समझे, मान के चलिए कि हम लोग जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर रात में आकर के कोई गेट में तोड़ फोड़ कर देगा तो यहाँ पे अंदर में रहने में एक भय होगा। तो उस डर और भय के कारण जो है कि जो तोड़ फोड़ किया गया, हम लोग खुद डर गए कि भाई हम लोग जो यहाँ आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं विरोधियों का एक चाल है, एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि बाहर से, जैसे हमारा प्रभारी साहब है विधानसभा के, ये प्रत्याशी साहब है, हम लोग पूरे झारखंड से कई लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को, वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं। और जहां हम लोग रुके हुए हैं वहां अगर कुछ इस तरीके से तोड़फोड़ होता है तो कहीं ना कहीं एक डर और भय होगा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर के तो हम थाना प्रभारी को बुलाए थे कि क्या मामला क्या है, नहीं अब समझिए। क्या 2 साल से 5 साल से पहले क्या बात है नहीं है उस पर हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन जिसका घर है, जो जिसका संचालन कर रहे हैं, वो हम लोग को स्वेच्छा रूप से जो है कि प्रत्याशी के माध्यम से हम लोग को मिला है और हम लोग को वहां रहने के लिए दिया गया है। अगर जो बात है तो उसको प्रशासन के माध्यम से बात करना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। आप जाकर के हो हंगामा कर देंगे, गेट को कबाड़ देंगे, गेट को उखाड़ के फेंक देंगे, तो किसी को डर भय लगेगा। तो इसको लेकर के तो प्रशासन तक हम लोग बात पहुंचाए। जेल कैंप का चुनावी कार्यालय खोला गया है। हम लोग चुनावी का आवासीय कार्यालय, मतलब कि हम लोग जितने कोई आए हुए हैं वहाँ रुकते हैं, हम लोग ठहरते हैं, उसका हम लोग रणनीति तैयार करते हैं और वहां से ही हम लोग का जो है कि प्रचार प्रसार कैंपेन के लिए हम लोग निकलते हैं। और कोई बोर्ड नहीं लगा है? नहीं, हम लोग का कार्यालय का कोई बोर्ड नहीं लगा। कल की जो घटना हुई है उसमें आप किसे कसूरवार मानते हैं? क्या क्या देखिए, इसको तो हम स्पष्ट रूप से, जो मेरा जो सोच में आया, जो मेरा आत्मा से जो सोच उत्पन्न हुआ, हम एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, जनता को बीच में जाकर के जो बात बता रहे हैं, जनता ये बात बोल रहा है कि आज तक ये बात हम लोग को कोई नेता पहले नहीं बताया कि जिसको हम लोग 11 तारीख को वोट देते हैं, विधायक का क्या काम है और उसका क्या कर्तव्य है, और हम लोग किस लिए विधायक बनाते हैं कि भाई उसको थाना को करप्शन फ्री करना है, उसको ब्लॉक को सुधारना है, उसको विकास करना है, उसको जनता के बीच में रहना है, उसको जो है कि क्षेत्र का विकास करना है, यहाँ गैर कानूनी चीजों को रोकना है। ये जब सब चीजों को जब हम लोग बता रहे हैं तो वो लोग खुद उत्साह के साथ जो है कि बहुत बड़ा जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। तो ये जन समर्थन हम लोग को जो मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी है वो घबरा गया है, और विपक्षी एक साजिश षड्यंत्र रच करके हम लोग को आस पास में उस तरीके से तोड़ फोड़ करा दिया ताकि लोग डर जाए और ये लोग घाटशिला छोड़ करके भाग जाए। ये हमारा सोच में आया, इसीलिए हम प्रशासन को बुलाए, और प्रशासन जब हमको प्रतिक्रिया दिया कि आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत किसको हो जाएगा पता नहीं, तो हम जब बात करें तो उसके अनुसार तो हमको लग रहा है कि हमारा दिक्कत होगा। जब हम बात कर रहे हैं, हमको बोला जा रहा है, तो हम तो सोचेंगे कि हमको दिक्कत हो जाएगा। देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप अभी तक जो झारखंड बनी 25 सालों में, तो अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे वो स्वच्छ नहीं, मतलब काम में उतना नहीं। आपको इसका क्या गारंटी है कि आपका कैंडिडेट बता के जीत हासिल करे तो वो हटके कुछ? जी बिल्कुल, बहुत गलत है, इसका गारंटी कैसे? नहीं जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल कईयों लोगों का होगा, और ये चीज और भी जगह जाते हैं तो होता है। तो देखिए, हम बोल भी देंगे ना, तो हम ये कभी नहीं बोल रहे कि आप मेरा बात को सुन के मान ही जाइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार विचार करिए, आप एक बार मंथन करिए, चिंतन करिए कि हम जो बोल रहे हैं या हमारा पार्टी जो बोल रही है या हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है। हर किसी को सोचने का एक सोच है, कैपेसिटी है, उसको सोचिए। हम ये कह रहे हैं कि किसी का लव लालच में आकर के डर हेड है और भी आपका सुप्रीमो। हाँ बिल्कुल, तो नियंत्रण पब्लिक करेगा ना आप? नहीं, यही चीज हम कर रहे हैं कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसको मत, इससे पहले जो हम बोले हैं, हम क्या किए हैं, इस पर जाकर के देखिए कि हम इससे पहले क्या क्या बोले हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा पार्टी से एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो डुमरी से हम लोग बोले कि 75% हम लोग उस विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए हम लोग डोनेट करेंगे। हम लोग जो है कि डोनेट कर दिए, तो इस चीज को तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग जो बात बोले हैं कि विधानसभा के अंदर जाएंगे तो चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, रोजगार के मामले हो, सदन के अंदर उठाएंगे। डुमरी में भ्रष्टाचार पूरा खत्म किया क्या? कुछ भी नहीं है क्या डुमरी का? हम क्या बोलेंगे, कोई जादू का छड़ी नहीं छू मत रहो। हमारा एक विधायक का जो प्रयास होना चाहिए, प्रयास में कहीं कमी है तो पूछिए कि आप वहां पर प्रयास नहीं किए या वहां पे बात नहीं उठाए।
हमारा तरफ से आज हम लोग जो ऐलान किया था कि सीजीएल पेपर लीक हुआ है, हम लोग बोले कि इसको रद्द कराएंगे। हम लोग पर आज जो है कि 28 से 30 केस हुआ है, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। आज हम जेल तक गए, लेकिन हम अपना लड़ाई को, मनोबल को हम लोग डरे नहीं और हम लोग जनता के लिए लड़ाई जारी रखे हैं। आज कितना बार मेरे ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, हम कई बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं, लेकिन आज हम जनता का जो हित का जो है आंदोलन या लड़ाई को हम कमजोर नहीं किए। इस चीज को तो देख सकते हैं ना, है कि आज सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, यहाँ के पेपर लीक को वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। हम लोग आंदोलन करके रात तक डटे रहे, अड़ के रहे, पुलिस लाठीचार्ज हुआ, हम लोग भागे नहीं, तो तब जाकर के जो है कि ये रद्द हुआ। आज नगरी पे जो है कि हम लोग जो है कि जोताई किए, वहां पर एफआईआर हुआ। आज जेपीएससी गिराओ, जेएसएससी गिराओ, विधानसभा गिराओ या मुख्यमंत्री आवास गिराओ, या जहां जहां जो आंदोलन हम लोग करते हैं वहां हम लोग को कितना प्रताड़ित किया जाता है, कितना रोकने का प्रयास किया जाता है, हम लोग पर कितना गंभीर गंभीर धारा आरोप लगाया जाता है, नक्सली और आतंकवादी से बड़ा बड़ा धारा लगा दिया गया है। इतना प्रताड़ित कर रहा है, हम लोग जो है कि अपना प्रयास को जारी रख रहे हैं। तो इस पर तो आप मनन चिंतन कर सकते हैं, हम आप सोच सकते हैं। और आपको बाकी क्या किया कि यहाँ स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, परीक्षा कैलेंडर जेपीएससी जेएसएससी के लिए बनाएंगे, या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे देंगे आज दिया क्या? अगर एक सवाल है, रेड डे का लेकर कुर्मी का जो संगठन अलग अलग है, कुछ दिन पहले रेड डे का जो संगठन वाले बोले थे कि हम लोग घाटशिला में विधानसभा चुनाव में इसका विरोध बहिष्कार, क्या कुर्मी का समर्थन मिलने का कुछ गुंजाइश है आपको? देखिए, एक जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, उस पॉलिटिकल का अपना संविधान होता है, और हम लोग का भी संविधान है। और हम लोग संविधान में ये चीज लिखित रूप से दिए हैं कि हम लोग किसी प्रकार का जाति, लिंग या उच्च नीच या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कुर्मी समाज ही नहीं, चाहे वो संथाल समाज हो, भूमि समाज हो समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो या सामान्य वर्ग हो, हर जाति धर्म समाज के लोग का समर्थन मिल रहा है। और हम लोग सबके लिए हम लोग जो है कि एकजुटता की और बराबरी की हम लोग बात कर रहे हैं। समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है।